अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, क्या हाल है सबका। आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारा तीसरा सिपारा चल रहा है और सूरत बकरा है और हमने आयत नंबर 258 से हमने आज स्टार्ट करना है। चलिए कुरान पाक खोलें और ट्रांसलेशन लिखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 258। अलम तारा, अलिफ के ऊपर ज़बर है। आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि जब अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत नहीं होती, यानी कोई ज़बर ज़ेर पेश नहीं होती, तो उसको हम अलिफ पढ़ते हैं अरबी में। लेकिन जब अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाती है, जैसे ज़ेर ज़बर या पेश, तो फिर उसको हम पढ़ते हैं हमज़ा, उसको कहते हैं हमज़ा। तो यहाँ पर अलिफ के ऊपर ज़बर है, तो इसका मतलब है कि इसको हम पढ़ेंगे हमज़ा, और इसका मतलब होता है क्या। क्या, लम नहीं, लम का मतलब होता है नहीं। तारा, आपने देखा, ता तुम के लिए है। अलम तारा, क्या आपने नहीं देखा। इला, तरफ। इला के दो मायने हैं, तरफ भी होता है और तक भी है। यहाँ पर होगा तरफ। अल्लज़ी, वो जिसने। अल्लज़ी ये मुज़क्कर के लिए है और सिंगुलर के लिए है। अल्लज़ी का जो प्लूरल है, ये जमा है, वो अल्लज़ीना होता है। ठीक है, तो अल्लज़ी वो जो या वो जिसने, इस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। अल्लज़ी वो जिसने, हाजा झगड़ा किया, इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। फ़ी का मतलब में होता है और कभी इसका मतलब बारे में भी हो सकता है। ठीक है, फ़ी बारे में। रब्बी ही, रब और ही अपने। फ़ी रब्बी ही, अपने रब के बारे में। अपने भी कह सकते हैं और उसका भी हो सकता है, उसका रब। अन के, आताहू, आता दी, हु उसे, दी उसे। अल्लाहु, अल्लाह ने। अल मुल्का, बादशाहत। इस, जब। कौला, कहा। इब्राहीमु, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। रब्बी, मेरा रब। रब और ये जो छोटी ये है, इसको याए मुतकल्लिम कहते हैं और इसका मतलब होता है मेरा या मैं या मुझ। तो रब्बी, मेरा रब। अल्लज़ी, वो जो। युहयी, जिंदा करता है। वा, और। युमीतु, मारता है या मौत देता है। कौला, उसने कहा। अना, मैं। अना का मतलब होता है मैं, और इसको हम, ये वाहिद लफ्ज़ है जिसको हम नून के साथ, हमारे अलिफ आई हुई है, इसको हम मद्दे असली के तौर पे नहीं पढ़ेंगे, आना नहीं पढ़ेंगे, आना, मैं। उहयी, जिंदा करता हूँ। वा, और। उमीतु, मारता हूँ, मैं मारता हूँ। कौला, कहा।
इब्राहीमु इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, फ़इन्नल्लाह फ़ बस, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, बस बेशक अल्लाह, यअती यअती लाता है, बिश्शम्सी सूरज को, मिनल मशरिकी मिन से, अल मशरिकी मशरिक से, मिनल मशरिकी मशरिक से, फ़अती ये फ़ा बस, आती ले आ, फ़अती बस ले आ, बिहा इसको यानी इस सूरज को, मिनल मग़रिबी मिन से, अल मग़रिबी मग़रिब मग़रिब से, फ़बुहिता फ़ ये फिर वही फ़ है, तो फ़ का मतलब तो, बस, फिर कोई भी आप लगा सकते हैं। फ़ तो, बुहिता हैरान रह गया, मबहूत हो गया, फ़बुहिता तो हैरान रह गया, अल्लज़ी वो जिसने, कफ़रा कुफ़र किया, वल्लाहु और अल्लाह, ला यहदी ला नहीं, यहदी हिदायत देता, अल कौम ज़ालिमीन अल कौमा यानी कौम या लोग, ज़ालिमीन जालिम यानी जालिम लोगों को, अल कौम ज़ालिमीन जालिम लोगों को, औ या कल्लज़ी ये जो काफ है इसका मतलब होता है जैसे। अगर आपके पास वो वर्ड्स हों जो मैंने आपको शुरू में बताए थे तो आपको याद होगा, क जैसे, अल्लज़ी वो जो, औ कल्लज़ी या जैसे वो जो, मर्रा गुजरा, अला पर, करियतिन एक बस्ती यानी एक बस्ती से गुजरा, व और, हिया वो यानी वो के आगे ब्रैकेट में लिख लें बस्ती, बस्ती की बात हो रही है, वहिया और वो बस्ती, खावियतुन गिरी हुई थी, अला पर, उरूशिहा उरूशी छतों, हा अपनी अपनी छतों पर यानी उल्टी हुई थी, छतें नीचे आई हुई थी उसकी। कौला उसने कहा, अन्ना कैसे, वो जो हम अन्ना पढ़ते हैं ना वो नून के साथ है, यहाँ पर नून के साथ छोटी ये है और ऊपर खड़ी ज़बर है। इस अन्ना का मतलब होगा कैसे या क्यों कर। अन्ना कैसे, युहयी जिंदा करेगा, हाज़िही इस यानी इस बस्ती को, अल्लाहु अल्लाह, युहयी हाज़िहिल्लाहु जिंदा करेगा इसे अल्लाह, बादा बाद, मौतिहा इसकी मौत के यानी इसकी मौत के बाद, बादा मौतिहा इसकी मौत के बाद, फ तो, अमातहु अमाता
मुर्दा रखा, हु उसको, फ़अमातहु ये तीन लफ्ज़ बनते हैं। फ़ तो, अमाता मुर्दा रखा, हु उसको यानी उस शख्स को। अल्लाहु अल्लाह ने, मिअता 100 आमिन साल, मिअता आमिन 100 साल। सुम्मा फिर, बाअसाहु बाअसा उठाया, हु उसे उस शख्स को। सुम्मा बाअसाहु फिर उठाया उसे, कौला उसने कहा यानी उस शख्स ने कहा, कम कितनी, कम लबिस्ता कितनी देर रहा, ये एक लफ्ज़ है, कम लबिस्ता कितनी देर रहा। सॉरी, ये जो मैंने कहा है ना कौला, यहाँ पर उसने कहा से मुराद है अल्लाह। अल्लाह ने पूछा उस इंसान से, कम लबिस्ता कितनी देर रहे हो, यानी कि तुम कितनी देर मुर्दा रहे हो। कौला उसने कहा यानी अब उस शख्स ने कहा, लबिस्तु रहा मैं, ये ता के ऊपर पेश ता पेश तू जो एंड पे आ रहा है इसका मतलब है मैं। लबिस्तु मैं रहा, यौमन एक दिन, औ या, बाज़ा यौमिन दिन का कुछ हिस्सा, बाज़ा यौमिन बाज़ कुछ हिस्सा, यौमिन दिन का। कौला उसने कहा यानी अल्लाह ने कहा, बल बल्कि, लबिस्ता लबिस रहे, ता तुम, ये ता के ऊपर ज़बर है, ता इसका मतलब है तुम, और ता पे अगर पेश होगी तो मतलब होगा मैं। लबिस्ता तुम रहे इस हालत में, मिअता आमिन 100 साल, मिअता 100 आमिन साल, यानी तुम 100 साल मुर्दा होने की हालत में रहे। फंजुर फ फिर, उन्जुर देखो, इला तरफ, तआमिका तआम, तआम होता है आपको पता है खाना, मोटरवे पे लिखा होता है तआम, क्यामो तआम, तआम खाना, का अपना, इला तआमिका अपने खाने की तरफ। फंजुर इला तआमिका बस देखो अपने खाने की तरफ। व शराबिका व और, शराबिका अपने पीने की, शराब पीना और का अपने, यानी अपने खाने पीने की तरफ देखो, चीज़ों की तरफ देखो। लम नहीं, यतसन्ना वो सड़ी, या वो के लिए है, तसन्ना यानी वो जैसे गली सड़ी, नहीं वो गली सड़ी, बिल्कुल फ्रेश हैं। वंजुर वा और, उन्जुर देखो, इला तरफ, हिमारी का हिमार गधा, का अपने यानी अपने गधे, हिमारी का, इला हिमारी का तरफ अपने गधे, वंजुर इला हिमारी का और देखो अपने गधे की तरफ। वाले नज आला का वा और, ले नज आला का इसके अब कई हिस्से बनेंगे। ये लाम ज़ेर ली लाम ताकीद है, लाम ताकीद यकीनन भी हम कह सकते हैं, यकीनन, और इसका मतलब ताके भी कर सकते हैं, दोनों में से जो भी लगा लें। ताके वा और, लाम ताके, नून हम,
जअला का, जअला बनाएं, का तुम्हें। तो 1 2 3 4 5 हिस्से बने इसके, ठीक है। वा और, ली ताकि, नून हम, जअला बनाएं, का तुम्हें, और ताकि हम तुम्हें बनाएं, आयतन एक निशानी, लिन्नासी लोगों के लिए, लाम ज़ेर ली यहाँ पर इसका मतलब होगा के लिए। ये मैंने आपको बताया था कि लाम के 3-4 मीनिंग होते हैं, शुरू में जो आता है लफ्ज़ों के साथ मिलकर, के लिए, ताकि, यकीनन, वास्ते, ठीक है। लिन्नासी लोगों के लिए, वंजुर वा और, उन्जुर देखो, इलल इज़ामी इला तरफ, अल इज़ामी हड्डियों, हड्डियों की तरफ, कैफा कैसे, नुन शिजुहा, नुन शिजुहा हम जोड़ते हैं इसको, इनको, ना जो शुरू का नून है इसका मतलब है हम, पहला नून जो है इसका मतलब है हम, और आगे नून शिजु जोड़ते हैं, हा इनको, यानी इन हड्डियों को, कैफा नून शिजुहा किस तरह हम जोड़ते हैं इनको, सुम्मा फिर, नक्सूहा फिर पहला नून का मतलब हम, नक्सू हम पहनाते हैं, हा इसे, यानी इन हड्डियों को, नक्सूहा हम पहनाते हैं इन्हें, लहमन गोश्त, फलम्मा फ फिर, लम्मा जब, फिर जब, तबय्यना वाज़े हो गया, लहू उसके लिए, लाम लिए, हु उसके लिए, फिर जब वाज़े हो गया उसके लिए, क़ाला उसने कहा, आलमू मैं जान गया, अलिफ जो है शुरू की इसका मतलब है मैं। ये भी आपको याद होगा कि 4 हमने लफ्ज़ पढ़े थे मज़ारे की अलामत के तौर पे, और उनके मीनिंग्स भी थे। अलिफ का मतलब मैं, या का मतलब वो, ता मीनिंग तुम, और नून का मतलब है हम। तो यहाँ पर है आलमू मैं जान गया, अन्ना के, अल्लाह अल्लाह, अला पर, कुल्ली शैइन हर एक चीज़, कदीरुन कादिर है, अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो यहाँ पर हम इसको ख़त्म करते हैं, बस यहाँ तक करते हैं इसकी ट्रांसलेशन। अब हल्की सी इसकी मैं आपको डिटेल थोड़े से समझा देती हूँ। इसमें हमने 2 तारीख़ में से जो हैं वाक़यात अल्लाह ताला ने सामने रखे हैं हक़ और बातिल की दलील के तौर पर। पहला वाक़या जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रिलेटेड है। तो इसके बारे में क्या है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम तरा इलल्लज़ीना हाज्जा इब्राहीम फ़ी रब्बिही, क्या तुमने देखा उसकी तरफ जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उसके रब के बारे में झगड़ा कर रहा था, और क्या कह रहा था, अन अताहुल्लाहुल मुल्कु, और ये कि उसको अल्लाह ताला ने बादशाहत दे रखी थी। यहाँ पर जिक्र हो रहा है नमरूद का। जैसे कि मिस्र के बादशाहों का लक़ब फ़िरौन होता था, इसी तरह से इराक़ के जो बादशाह होते थे उनका लक़ब होता था नमरूद। यानी ये सिर्फ़ एक बंदे का, एक बादशाह का नाम नहीं है, वहाँ जो भी बादशाह होता था उसको नमरूद कहा जाता था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने का जो बादशाह था, वो वाला जो नमरूद था, वो भी फ़िरौन की तरह अपने आप को खुदा कहता था, खुदाई का दावेदार था।
تو اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کا مکالمہ ہوا رب کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. تو وہ اس سے جھگڑا کر رہا تھا اس شخص کی طرف. یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہسٹری میں سے بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا، یعنی اس نمرود کی طرف نہیں دیکھا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا. یعنی حضرت ابراہیم کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی پرستش کرنی چاہیے، وہی معبود ہے. تو وہ کہتا تھا کہ نہیں، اللہ نہیں، میں معبود ہوں. اور معبود ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں نے دنیا بنائی ہے. مطلب یہ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں اپنے قوانین بناؤں گا، جس کو چاہوں میں حلال کروں، جس کو چاہوں میں حرام کروں. یعنی اللہ تعالیٰ کی قوانین کی پابندی نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ یہ کہتے تھا کہ جو کچھ ہے وہ میں ہوں، میرا حکم چلے گا. تو وہ کہتا تھا کہ بھئی میرا حکم چلے گا اور میں ہی رب ہوں. اور اسی بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی بحث ہو رہی تھی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دے رکھی تھی. قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے. قال، اس نے کہا، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. تو اب اس نے جب یہ کہا تو اس نے اس کو ثبوت کے طور پر اس نے جیل میں سے 2 قیدی بلوائے کہ جن کو سزائے موت ہو چکی تھی. ایک کو اس نے مار دیا اور دوسرے کو اس نے آزاد کر دیا اور کہا کہ دیکھو میری مرضی تھی، میں نے ایک کو زندہ رکھا جس کو چاہا، اور جس کو چاہا میں نے موت دے دی. قال ابراہیم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سارے عمل کے جواب میں کہا، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي، بے شک جو میرا رب ہے، یأتی بالشمس من المشرقی، کہ وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأتی بہا من المغربی، تو تم جو ہو اس کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ. اور نمرود جو تھا وہ اپنے آپ کو سورج کا دیوتا کہا کرتا تھا. اور اسی چیز کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکڑا اور اس کو کہا کہ بھی میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو تم چونکہ سورج کو